नमस्कार। सन 1971 जब भारत बांग्लादेश को आज़ाद करा रहा था, तब झारखंड, जो कि तब का बिहार था, वहाँ से एक लड़के ने आवाज़ लगाई कि मेरा रंग दे बसंती चोला। उस आवाज़ को ईश्वर ने ऐसा सुना कि जब जब संगीतमयी प्रचार की आवश्यकता पड़ी संस्कृति को, धर्म को, तब तब एक नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा, और वो नाम था सरदार लखा सिंह, लखबीर सिंह लखा। मेरा नाम सचिन यादव है। मैं आपका स्वागत करता हूँ चित्त चर्चा शो में। और आज हमारे बीच में वो स्वर लहरी हैं जिनके नाम का परिचय मैंने आपको शुरुआत में दिया। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चित्त चर्चा शो को अपना समय दिया। इस कार्यक्रम को शुरू करने का हमारा जो विचारधारा है वो यही है कि लोग आप जैसे शख्सियत से प्रेरणा ले सकें। हमने अभी पिछले 2-3 सालों में बहुत बुरा समय देखा है, लोगों ने अपने आप को अकेला पाया है। उस समय धर्म सबसे बड़ी मजबूती बन के उभरा। जिन लोगों ने धर्म छोड़ दिया था, संस्कृति छोड़ दी थी, उन्होंने रामायण देखा, महाभारत देखा, और लगातार आपने भी ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि कोविड के समय में आपने अपने आप को कैसे मजबूती दी? कोविड का समय मेरे लिए ही नहीं सचिन, सबके लिए ही, पूरे विश्व के लिए ही वो एक खतरा बना हुआ था जी। मैंने अपना जो समय गुजारा वो घर पे ही गुजारा। 6 महीने में 25 मार्च से लेकर और करीब 22 सितंबर तक मैं बाहर अपने रूम से, बस अपने रूम से इस रूम से हॉल से कुछ टीवी देख लिया। और मेरी दिनचर्या यही थी कि मैं अपने हिसाब से उठता था और पहले गुरबाणी का पाठ करता था 1 घंटा। फिर मैं अपने जो मेरा घर पे छोटा सा बाबा का स्थान बनाया है, सारे देवी देव है उसमें, गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे। सब देवी देवों को शीश नवाता रहा, सुबह शाम यही चलता रहा। और इस बीच मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ अपने अकेले हमने किया। बहुत उनका 2 भागों में है मेरे पास में, और 6 महीने में उसे कंप्लीट किया मैंने। मतलब डेली कभी 10 पेज पढ़ लिए, कभी 15 पढ़ लिए, कभी 20 पढ़ लिए। तो उसमें एक मेरे को नया आत्मविश्वास मिला गुरबाणी से कि हमारे गुरुओं ने कैसे जीवन की शिक्षा दी है उसमें, कि इंसान का जीवन कैसा हो। तो उसी में अपने आप को ढालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यही सिलसिला चला करीब 6 महीने। और अब मेरा ऐसा मन बन गया कि मेरा डेली बस 1 घंटा, सवा घंटा मेरा पूजा पाठ होना ही होना है। सुबह भी, शाम को जब मैं घर पे रहता हूँ। जब बाहर रहता हूँ तो मैं चलते फिरते ही पाठ कर लेता हूँ, सबको याद कर लेता हूँ। क्योंकि गुरु जी की वाणी है, उठत बैठत सोवत त्याहिए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। इंसान को चलते फिरते भी हरी 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 अपना हरि को याद करना, अपने इष्ट को याद करते रहना चाहिए। मैंने यही किया और बड़ी शांति मिली मेरे मन को। और बड़ी सारी प्रार्थनाएं भी की, अरदास की कि प्रभु ऐसा समय आ गया, कैसा हमारा देश है, खेलता हंसता कूदता नाचता था। और 6 महीने, करीब 6 महीने के बाद भी मास्क लगा के निकलना पड़ा। अभी शायद प्रभु को अच्छा लगा, स्वीकार हुई, सबकी विनती स्वीकार हुई, मेरी ही नहीं सबकी हुई। अच्छा समय है। अब इसको क्या है कि मैं सभी को यही कहूँगा कि वो अपनी सेफ्टी रखें जरूर। अभी भी खतरा टला नहीं है, बिल्कुल, फिर भी वापस आ सकती है। अभी मैं बाबा के यहाँ अरदास लगा के आया था, बाबा मेरी किस्मत बुलंद कर दे, हर 11 को आने का प्रबंध कर दे, इस महामारी का आना जाना बंद कर दे, छूटे ना हाजिरी ये अनुबंध कर दे। बाबा जरूर सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। और इसी तरह मेरा समय कटा कोविड। बिल्कुल, ईश्वर की नज़रें सदैव सीधी रहती हैं। वो अपने भक्तों का कभी भी बुरा नहीं करते। वो सदैव उनके लिए खड़े रहते हैं। जब आप अंधेरे में हो तो वो उजाला कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर का जो हम लोग दृश्य रूप देखते हैं वो माता पिता को मानते हैं। माता पिता ही ईश्वर है। माता पिता ही ईश्वर है, मतलब अप्रकाट्य रूप है वो कि माता पिता ईश्वर। ईश्वर हम देख नहीं सकते कि ईश्वर कहाँ है, कब, किस समय। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। पहले गुरुदेव माता, फिर पिता, फिर स्वामी परमेश्वरा। ये माता पिता का जो नाम है वो भले ही 4 अक्षर का है, पर 4 धाम की यात्रा कर लो तो भी माँ बाप हमारे बच्चे, बेटा हमारे बच्चे भूल गए हैं ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको बार बार, इसलिए मैं हर स्टेज पे यही कहता हूँ
कि गणपति जी महाराज का पूजन क्यों प्रथम हुआ। अपने माता पिता की उन्होंने परिक्रमा की। ब्रह्मांड माता पिता का नाम। वही ब्रह्मांड है हमारा, तो वही भाई, हमको संसार में वही लाए, तो हमारे बिल्कुल। माता पिता भगवान तो वही है ना। इसलिए मैं सारे अपने बच्चों को भी, सब बच्चों को यही समझा कि माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। चलो हमारा जीवन काल ऐसा रहा कि पिताजी तो होश संभाली और चले गए, और माता जी की सेवा उतनी नहीं कर सके जितनी मेरे को करनी चाहिए थी। फिर भी पूरा प्रबंध रखा हुआ था, क्योंकि आना जाना लगा रहता था। और फिर भी मेरी माँ बहुत खुश गई और बहुत आशीर्वाद दे के गई, और उसी का आशीर्वाद ये फुला हुआ है। आपका एक गाना भी है जिसमें आप कहते हैं कि मैं तो हर पल सफ़र में रहा हूँ। तो जब आप सफ़र में थे तो माँ से काफ़ी कम मिलना होता होगा आपका? नहीं, उस समय तो मोबाइल वगैरह टेलीफोन का कभी कहीं एसटीडी से फ़ोन कर लिया, कैसा है क्या, बस यही होता था। और मैं जब बम्बई उतरता था, मैं माँ को वहाँ से जमशेदपुर से बम्बई ले आता। जब उतरता था एयरपोर्ट से सीधा पहले माँ को मिल के 5 मिनट 10 मिनट बैठ के उनके बाद फिर घर आता था। माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। तो पिताजी की कुछ ऐसी विशेष यादें जो लगता है आपको कि जीवन दर्शन के हिसाब से? पिताजी की यादें मेरे पास ये है कि उन्होंने मेरे को यही समझाया कि बेटा, किसी का बुरा करना तो दूर, सोचना भी मत। और वो गुरबाणी के बहुत बड़े पाठी थे वो, और वो बराबर मेरे को बोलते रहते कि गुरबाणी से कहती है, बेटा पर का बुरा न राखो चीज, तुमको दुख नहीं भाई भी। तुम पर पराये का किसी का भी बुरा मत सोचो, तुमको कभी जीवन में दुख नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, बिल्कुल, मैं कभी दुखी नहीं हुआ। ऐसी भगवान भोलेनाथ की कृपा। ईश्वर आपको कभी दुखी ना करे, जो आपकी छत्र छाया में है। हाँ, उनके जाने का गम तो है, बस जाना तो सबको ही है। जाने का बहुत मतलब लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन तो फिर जब पढ़ते हैं, जब पढ़ा हुआ याद आता है कि नहीं, आना जाना लगा हुआ है, और खाली याद रह जाती है। बिल्कुल। आपने धर्म के क्षेत्र में प्रचार किया, भजन भी गाए, गीत भी गाए। एक एल्बम आया टी सीरीज से, लवली लखा करके, एक सिंगर थे, बड़े ऊर्जावान और बड़ा जोश के साथ उन्होंने उसमें गाने गाए, गज़लें गाई। तो लवली लखा से फिर दोबारा कभी मिलना नहीं हुआ आपका? और एक्चुअल मैं जब मेरी शुरुआत जमशेदपुर से ही हुई जी। और तुमने जो बताया वो 1971 में, जब बांग्लादेश बनने से कुछ ही दिन पहले हमारा आर.डी. टाटा हायर सेकेंडरी स्कूल और कैंपियम हाई स्कूल का और अन्य स्कूल जो थे जमशेदपुर में, उनका एक मतलब संगीत प्रतियोगिता हुई। तो मैं नहीं जा रहा था, मेरे को उन्होंने मास्टर जो हमारे थे जी, वो ले गए, और मैंने वो मेरा रंग दे बसंती चोला तो गाया ही गाया। उसमें मैंने एक गीत और बहुत जोशीला गीत था उसमें, वो थी फिल्म जय बांग्लादेश, जो आई.एस. जौहर साहब ने बनाई थी। उसमें एक गाना था, महेंद्र कपूर जी ने गाया था, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। इस गीत को प्रिंसिपल साहब ने बहुत पसंद किया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो मेरा हौसला बढ़ा और फिर मैं आस्ते आस्ते ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। तो ऑर्केस्ट्रा में करीब 10 साल मैंने ऑर्केस्ट्रा पूरा एकदम नाम बनाया अपना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, MP तक, और काफ़ी नाम हुआ। और ये मुझको इस क्षेत्र में आना था, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, क्योंकि हमारा माता पिता तो शुरू से धार्मिक रहे। बिल्कुल। हमारे घर के एक तरफ गुरुद्वारा साहब था, एक तरफ राधे कृष्ण का मंदिर था। हम सुबह कभी वहाँ, कभी शाम को यहाँ मंदिर में, तो पंजाबी कॉलोनी थी वो, जो अपने उसको बोल रहे थे रिफ्यूजी कॉलोनी थी, पंजाबी कॉलोनी थी, और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ रहते थे। बहुत शानदार मंदिर बनाया था राधे कृष्ण का। शाम वहाँ होती थी, कभी सुबह वहाँ होती थी, कभी शाम में गुरुद्वारा में सुबह। ये सिलसिला चलता रहा। 78 में हमारे कावड़िया संघ जमशेदपुर था, पूरा मारवाड़ी समाज था। हमारे चाचा थे प्रहलाद राय जी शर्मा, स्वर्गीय प्रहलाद राय शर्मा, अब तो नहीं है वो, उनकी याद भी आती है। वही खाटू भी मेरे को पहली बार वही लाए थे, और उन्होंने मेरे को पूरी कहानी बाबा की बताई कि ऐसा ऐसा शीश का दान देने पर इनका। तो कावड़िया संघ जमशेदपुर के साथ सावन के महीने में मुझे वो ले गए देवघर, बाबा बैद्यनाथ। मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं गया क्योंकि मुझे आता ही कुछ नहीं था। तो उस समय भजन चला था, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे,
तो उस भजन को भी गाया मैंने। और कांवड़ में देखा देखी मैंने भी कांवड़ उठाई और फिर 9 साल तक कंटिन्यूस कांवड़ के बारे पढ़ा फिर मैंने जी। कांवड़ की शुरुआत कैसे हुई, तो लंबा सिलसिला है, तेरे को पता नहीं। हाँ तो कांवड़ चढ़ाई मैंने 9 साल, और बाबा ने फिर ऐसा मेरा जीवन का रुख बदला कि मैं इस भजन क्षेत्र में के बाद मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। या तो मैं धार्मिक गीत, पंजाबी धार्मिक गीत गाता था, गुरबाणी गाता था, और या फिर भजनों के क्षेत्र में भोलेनाथ के भजन ज़्यादा। उस समय हर सोमवार को कीर्तन होता था। 79 में मैं खाटू आया, यहाँ से मेरा थोड़ा और नाम बाबा की कृपा हुई, श्याम बाबा की। और पंजाब पहला कार्यक्रम मेरा पंजाब में हुआ, कानपुर हुआ, और कानपुर में ही आके फिर मैंने माता के जागरण जब देखे, ओम प्रकाश जी शर्मा है वहाँ, वो पहली बार लेके आए कानपुर। उन्होंने जब मैंने वहाँ जागरण का सिलसिला देखा तो फिर माई की कृपा हुई, जागरण गाना शुरू जी। और फिर ऐसे ही आपके जीवन में जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे जिन भी लोगों के बारे में जिनका आपको रक्षण मिलता आया है, जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मिला आपको, लगभग मैं देख रहा था कि वो लोग अब आपके साथ नहीं हैं शारीरिक रूप से। चाहे गुलशन कुमार जी का नाम, हाँ, उनका बड़ा मेरे पास बड़ा प्यार था मेरा, बिल्कुल मेरे को बहुत प्यार करते थे। मैं इस बीच मेरी सर्विस भी होगी टाटा स्टील में, बाबा की कृपा हुई, और मैं अपनी सर्विस में लगा रहा। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा नहीं तुमको मुंबई जाना चाहिए, ये बड़ा वहाँ स्कोप है, ये है। मैं बोला नहीं, हमको जो भैया भगवान ने जो दिया मैं उसी में संतुष्ट हूँ। सर्विस करते करते ही हम छुट्टी लेके या लॉन्ग एब्सेंट में हम मुंबई आना जाना शुरू रखे। उसी बीच में हमारी 30 सीरीज से मेरे को लेटर आया कि आपको रिकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मैंने दिल्ली में पहला श्याम बाबा का कैसेट, वो मेरे से सेवा ली बाबा ने, चरणों में लगे। तो लोग सुनने वालों ने, श्रोताओं ने बहुत, बाबा के प्रेमियों ने बहुत पसंद किया। तो 30 सीरीज में मेरा आना जाना हुआ। दर्शन कुमार जी, गुलशन जी के छोटे भाई, फिर उन्होंने गुलशन जी को बुलाया, या गुलशन जी से मिलाया मेरे को, और उन्होंने मेरे को मुंबई जाने के लिए आप आइए वहाँ माता की कैसेट करें। बस वहाँ से सिलसिला शुरू करें। गुलशन कुमार जी आज नहीं है, से शुरू हुआ, लेकिन जो धर्म का प्रचार में चाहे जैसा भी है, उन्होंने धर्म का प्रचार में उनका बहुत सही है। बिल्कुल। आज अगर हर आदमी, आम आदमी अगर भजनों से या संस्कृति जुड़ा है, उन्हीं तो उनकी बदौलत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो भी कॉमर्शलाइज्ड बिजनेस था, हाँ, उसको बिजनेस अपना उनका ठीक है, लेकिन कुछ श्रद्धा विश्वास तो उनको था ही, ऐसी बात नहीं। नहीं, श्रद्धा से उन्होंने आम लोगों तक वो चीज़ पहुंचाई आसान और सरल रुपयों में, ताकि लोग बाग उसको सुन पाएं, समझ पाएं। केवल अपने धर्म का ही नहीं, हर धर्म, मतलब केवल सनातन धर्म का ही नहीं, उन्होंने गुरबाणी की कैसेटें बहुत निकाली, उन्होंने कवालियाँ बहुत निकाली जी। और टी सीरीज से कवालियाँ बहुत हैं उनके पास में, गज़लें बहुत हैं। मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने संगीत का तो प्रचार किया, धर्म का प्रचार नहीं किया, ये कह सकते हैं। आप लगातार पढ़ते रहते हैं, जब भी आपको किताबें मिलती हैं या कोई भी साहित्य किताब हो, धर्म की किताब, आप सब पढ़ते रहते हैं। वर्तमान में देश में जो चल रहा है उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि हर आदमी अपने आप को एक तरीके से ये क्लेम्ड कर रहा है कि हम नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवाद हमारे अंदर है या पड़ोसी में नहीं है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? सचिन, क्या है कि राष्ट्रवाद तो हर आदमी में होना चाहिए, क्योंकि हमको वैसी शिक्षा आज तो बहुत कम हो गई। हमने जो पढ़ाई की, हमने वो पढ़ा कि हमारा देश आदिकाल से ही महान है और महान ही रहेगा ये जी। क्योंकि ये जो धरती है, सबसे पहले इसी धरती से जो भी विस्तार हुआ, लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता और जगह क्यों नहीं है, यहाँ क्यों है, तो यहीं से सब निकले, यहीं से प्रचार हुआ सब जगह का। कई देश बने उसमें, लेकिन भारत का जो संस्कृति है वो सबसे निराली संस्कृति है। बिल्कुल, जो हमने पढ़ा, यहाँ बहुत सारे लुटेरे आए, लूट के ले गए, कुछ यहाँ बस गए, भारतीयों ने उन्हें भी सम्मान दिया, कोई फकीर आए, साधु आए, उनको भी सम्मान दिया, और बड़ी बड़ी उनकी दरगाहें हैं हिंदुस्तान में, और हिंदू मुस्लिम सारे जाते हैं, सिख भी जाते हैं, सारे जाते हैं वहाँ पर, जिनको जिनकी मानता है वहाँ पर।
तो राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि राष्ट्र, और केवल राष्ट्र प्रेम ही नहीं, मतलब हर आदमी की सोच ये होनी चाहिए कि हम पहले सुधरें। अगर मान लीजिए हम किसी से रिश्वत ले रहे हैं या कोई हम किसी का बुरा सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो पहले अपने आप को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, राष्ट्र प्रेम बहुत जरूरी है। और हमारा देश तो इतना महान है कि हम दुनिया घूम के आ गए, लेकिन भारतवर्ष के अलावा मेरा कहीं मन नहीं लगता। मेरे को बहुत सारों ने कहा कि आपको यहाँ सेट कर देते हैं, कनाडा सेट कर देते हैं, अमेरिका सेट करते हैं। बोला भैया हम जहाँ सेट है वहीं सेट है, हमारा भारत देश सबसे इसके जैसा कोई। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि आपकी इतनी प्रसिद्धि रही तो कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने आपको अप्रोच नहीं किया कि नहीं? मेरे पास बहुत ऑफर आए, पर हम जिस राजनीति में लगे हुए हैं बाबा की, हम वही एकदम सही है। हम बाबा के भजन गाते हैं जो हमसे गाया जाता है। संगीत के बारे तो हमें कोई जानकारी है नहीं, बिल्कुल अनजान है। ये सब उनकी माता रानी की कृपा है, बाबा की कृपा है जो गाते हैं। और राजनीति जो है वो पढ़ी जाती है, ठीक है। राजनीतिक लोग को बहुत, मैं यही उनको कहूँगा हाथ जोड़ के कि सबका सोचे हो, खाली एक का किसी का मत सोचे, सबका सोचे। क्योंकि सब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर महाराष्ट्र तक सबके बारे में सोचे, ताकि हमारा एकता मजबूत हो। हमारी एकता हुई बहुत जरूरी है। कभी मैं नफरत की बातें सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि क्या हो गया, पर चलो समय होता है। लेकिन मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एकता में बंध के रहना चाहिए, उसी में बल है, उसी में बल। और हिंदुस्तान में हाँ। 2003 में आपका एक एल्बम आया हूबहू, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया था। हाँ। उसका एक गाना है, याद चाहिए कि तुम्हें प्यार चाहिए, हर चीज बिक रही है, खरीदार चाहिए। आज तो वही हो रहा है ना, आज वही हो रहा है। वो मैं उसका प्रचार नहीं किया गया, लेकिन वो बहुत जबरदस्त ऐसी चेतावनी थी उसमें। क्योंकि लिखने वाले जो है वो बहुत सोच के लिखते हैं। कभी वैसे तो सारे जाते हैं जी, कभी चल जाते हैं, लेकिन उसकी कविता जो है वो अमर रहती है। और उसको गायक उसका श्रृंगार करता है, गाने वाला उसको संवारता है। बहुत अच्छा लिखा था उसने, हमारे जमशेदपुर के थे और उन्होंने लिखा था, नाम मैं भूल गया। और उसको मैंने गाया, उसमें बहुत अच्छा मतलब चेतावनी थी उसमें कि भाई। चर्चा शो के दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि आपको गा भी दें। मैं लेकर आया था आपके लिए कि अगर आप वो गा सकें, चाहते रिश्ते मोहब्बत। अच्छा, क्योंकि इसमें आपका अच्छा वाला सुर है। तो मैं भूल भी गया। यार चाहिए कि तुम्हें प्यार चाहिए, बोलो यार चाहिए कि तुम्हें प्यार चाहिए, यार चाहिए कि तुम्हें प्यार चाहिए, यार चाहिए कि तुम्हें प्यार चाहिए। हर चीज बिक रही है, खरीदार चाहिए, यार चाहिए। चाहते रिश्ते मोहब्बत और वफा कुछ भी नहीं, इस खुले बाजार में शर्मो हया कुछ भी नहीं। चंद सिक्के फेंक कर ईमान किसी का मोल लो, कुछ रुपए देकर किसी बेबस की इज्जत तोल लो। धर्म और मजहब भी बिकते हैं खुले बाजार में, अब तो दूल्हे आपको मिल जाएंगे उधार में। मुफलिसी और बेबसी जो पहले दिखती थी कहीं, आज जरदारों ने भी उसकी दुकानें खोल दी। आदमी का खून और गुर्दे भी बिकते हैं यहाँ, बुजुर्गों के वास्ते मुर्दे भी बिकते हैं यहाँ। तुम शौक से खरीदो
जो सरकार चाहिए। बड़ा अच्छा याद दिलाया तुमने यार। इसको दोबारा सुनूंगा मैं। इसी एल्बम में काफी अच्छे बहुत अच्छी रचनाएं थी। चर्चा शो कभी मौका मिले तो एक भजन सुनना माता का, सरल जी ने लिखा है, सरल जी कवि ने। नाम जप ले माँ का नाम जप ले, ये घड़ी वक्त पल जाए ना हाथ से निकल, ऐसा करके माँ का नाम जप ले। उसमें एक चेतावनी लिखी है इसमें कि देखो इंसान क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है, लेकिन जो करने वाला है उसको भूल जाता है जी। कितने सूरमे, कितने बलवान, कैसे कैसे योद्धे वीर इस धरती पे हो गए, सब गए। बिल्कुल। तो उन लोग को सोचता नहीं कोई, अपना ही बस हम हैं, बस हम ही हैं। जब चेतावनी की बात चली रही है तो अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म आई माँ पूर्णागिरी, उसमें आपने इंसानों को वक्त के बारे में चेताया। हाँ, वो जो सूफी रंग आपने उस गीत में दिया, वो एक्चुअली मेरी फिल्म तो नहीं, मैंने उसको प्रेजेंट किया जी। फिल्म बनाई थी खन्ना मूवीज जी। मैं एक बार देहरादून हिमाचल में कार्यक्रम करने गया था, तो वहां से मैं माता पूर्णागिरी के दर्शन किए। जी। बहुत नाम सुना था माता पूर्णागिरी का, तो हमने वहाँ ये माता पूर्णागिरी का स्थान टनकपुर स्टेशन है। हाँ। और टनकपुर स्टेशन के एक तरफ बाबा नानक जी का स्थान है, नानक मत्ता साहिब, और ऊपर पहाड़ पे माँ पूर्णागिरी, उस तरफ नेपाल, और इधर फिर बाबा नानक जी का स्थान है, फिर आगे नैनीताल निकल जाते जी। तो कुछ लोग थे वहाँ पर खन्ना म्यूज वाले, वो मेरे को कहने लगे कि एक फिल्म हमने बनानी है माँ पूर्णागिरी। मैंने उनको कहानी नहीं देखी और वो मुझको पसंद नहीं आई। फिर मैंने कहानी, पहले मैंने कहा मैं दर्शन करूँगा, वहाँ का इतिहास जानेंगे, इतिहास जाना मैंने वहाँ। फिर माता पूर्णागिरी पर वो फिल्म उन्होंने जो बनाई, उसमें मैंने वो गीत गाया, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। और वो गाना मैंने याद किया, रफ़ी साहब का गाना था, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। इसको बहुत गाता था मैं स्टेज पे। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बिलाम। तो मैं सोचा लोगों के दिमाग से बिसर गया था, अच्छा भजन है, भी सरल जी ने लिखा हुआ था, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, वक्त कहीं ये बीत ना जाए, कुछ तो वक्त से डर लो। बहुत शानदार लिखा उन्होंने, और गाया जैसा भी मैंने सूफी रंग उसको दिया, मैंने प्योर सूफी रंग दिया। उसमें मैंने रोल भी किया, एक्टिंग भी मेरे से करवा ली उन्होंने, लेकिन कुछ दिया नहीं मेरे को। आपने अपनी आवाज़ देकर लोगों में धर्म की आस्था जगा दी। प्यार है उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह आपको मिलता रहता है। कार्यक्रम को समय के अभाव में हम लोग अंत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो एक छोटी सी मीठी सी याद मैं आपके जहन में लाऊं। आपके रिलेटिव्स हैं जिनका नाम सूरत सिंह था और उनकी धर्मपत्नी का नाम प्यार कौर था। मेरे मामा जी थे जी। सरदार सूरत सिंह मेरे मामा जी थे, और वो टेल्को जो टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी है जहाँ ट्रक बनते हैं जी, वहाँ वो सेक्टर थे। मतलब उनका साइन होने के बाद ही वो चेसिस निकलती थी जी। तो बहुत वो मतलब काफी लंबे चौड़े और बड़ा प्यार करते थे मेरे से। और मेरी मामी जी का नाम था प्यार कौर जी। तो मेरे को वो मामा को मेरे को चिढ़ाने, मेरे मामा को चढ़ाने के लिए मेरे को इकट्ठा कर लेते थे। वहाँ 6-7-8 साल की उम्र होगी, तो उसमें गाना सुनते थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। तो मम्मी का नाम भी आ जाता था, मामा का नाम भी आ जाता था। तो वहाँ से नाराज नहीं होते थे, बहुत खुश होते थे वो। और उस समय मेरे को कभी 1 रुपया दे दिया, कभी 2 का नोट होता था दे दिया, किसी ने 5 भी देते, ले जाओ खुश रहो, गाओ, ऐसे ही गाते रहो। आप मेरे मामा जी थे, वो चले गए वो। आपने हमारे साथ आपका बहुमूल्य और कीमती समय शेयर किया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे पिताजी इतने डॉक्टर यादव, डॉक्टर एसपी यादव, पूरा नाम बताओ यार। सत्यपाल यादव बड़े जनसेवी हैं। बाबा इनको ऐसे ही जनसेवा कराते रहे, क्योंकि मेरी जो बुद्धि कहती है वो जनता ही जनार्दन है। बिल्कुल।
जनता की सेवा यानी जनार्दन की सेवा। हमारे गुरुओं ने भी यही सिखाया, हमारे बुजुर्गों ने भी यही सिखाया, हमारे अवतार और ऋषियों ने यही सिखाया। तुम्हारे पापा का खूब आशीर्वाद है तुम्हारे पर। मैं अच्छा तुम्हारा कार्यक्रम है। कल मैंने देखा वो 1857 का विद्रोह के बारे में। जी ऐसी बातें कौन बताता है? तो चित चर्चा के सारे दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि आप सचिन यादव से जुड़े रहें और नई नई खोज जो हम भूल चुके हैं, हमारे बच्चे भूल चुके हैं, उन्हें ये ला रहे हैं आपके सामने। इसे पुरजोर समर्थन दें। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और दर्शकों को जाते जाते मैं आदरणीय लखा जी के जो गुरु जो ये मानते हैं, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब, जीवन के फलसफे को समझाने के लिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए उस गीत की बोलों के साथ कार्यक्रम को अंत की ओर लेके जाएंगे। रफ़ी साहब का ऐसा गीत जिसे आप तो मैं वही सुना था तुमको, वक्त वाला ही। जी बिल्कुल। क्योंकि समय, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि बस समय संभालो। समय, हमारे बुजुर्ग कहते ना कभी कभी जी कि बेटा समय संभालो, समय वक्त। तो गुरु की वाणी भी ये कहती है, वक्त विचारे सो बंदा होए। जो अपने समय को संभाल लिया वही इंसान है। तो रफ़ी साहब का वो गीत मैंने बहुत गाया, 2 लाइनें सुनाता था। वक्त से दिन और रात, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राम। उसकी एक लाइन थी, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज, वक्त से दिन और। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।